ये मास m है और ये पुल्ली है, इस पुल्ली का भी मास है, इस पुल्ली का मास कितना ले लो m नॉट, ठीक है बच्चे, रेडियस r, स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, स्लिपिंग नहीं है, इसका टाइम पीरियड निकालना, कितने मिनट टाइम दूं? ये मैं करूं? ठीक, मैं करता हूं, देख ये तुम्हें आता, तुम क्यों नहीं कर पाया? नहीं कर पाने का रीजन मैं बताता हूं। बॉडी किलोमीटर पे है, नेट फोर्स 0, हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं, x डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर क्या होगा, इसमें एलोंगेशन x होगा, होगा। नाउ टेंशन की बात करते हैं, अगर आप टेंशन की बात करते हो बच्चे, तो क्या होगा, ऊपर होगा t होगा, है ना, इस पे इधर t होगा हमारे पास, है ना बच्चे, और यहां पे ले ले टी नॉट, यहां पे इधर ले ले टी नॉट, एंड टी नॉट क्या होगा, टी नॉट हमारे पास होगा k टाइम्स x, है ना, एक्सेसन इसका इधर लिया हमने d2x बाई डी टी स्क्वायर, है ना बच्चे, ये अल्फा इधर होगा हमारा, सो अल्फा इधर होगा हमारा, अल्फा आर विच इज इक्वल टू ए, है ना, अल्फा आर क्या होगा बच्चा, ए क्या होगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर होगा, सो अल्फा कितना हो गया, 1 बाई आर इंटू d2x बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? नाउ अब देख, अब इक्वेशन बनाओ, इस बॉडी के लिए इक्वेशन बनाओ, क्या लिखोगे इसके लिए, माइनस टी इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इनफैक्ट फर्स्ट तो ये है ना हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया। अब इसके लिए बना बच्चे, अक्षत आपको याद है बेटा, टॉर्क, नेट टॉर्क आई अल्फा, है ना, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज आई अबाउट दैट पॉइंट टू अल्फा अबाउट दिस पॉइंट। अब देखो ये टॉर्क हमने क्लॉकवाइज, एक्सीलरेशन को डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हमने अल्फा लिया है, तो ये टी क्लॉकवाइज करेगा, टी इंटू आर माइनस टी नोट इंटू आर, है ना, सो टी इंटू आर माइनस टी नोट की जगह लिख दूं डायरेक्ट के एक्स, लिख दूं के एक्स लिख दूं, सो माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है क्या होगा, आई बाद पुट कर देंगे, आई इंटू अल्फा, अल्फा वैल्यू कर दूं यहाँ पे 1 बाई आर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, आर से सॉरी के एक्स इंटू आर, यहाँ आर छूट गया, यहाँ पे आर छूट गया बच्चे, यहाँ पे आर छूट गया, यहाँ पे आर हो जाएगा, है ना, आर से डिवाइड कर दे तो क्या हो गया, टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू आई ओवर आर स्क्वायर इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। जोड़ दे, टी खत्म, टी खत्म हो गया, क्या बच गया, माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हो गया सॉल्व। सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस आई ओवर k टाइम्स आर स्क्वायर इंटू एक्स इजकल टू 0, दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई सा चीज नहीं था जो बतरा नहीं कर सकता था, बट बतरा ने क्यों नहीं किया पता, क्योंकि इसको प्रेशर में काम करने का हैबिट नहीं है, वही टाइम नहीं लगाते ना तो कर दिया होता। आगे बढ़े, क्वेश्चन चेंज करें, चलो सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ये डिस्क का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग है, रफ सरफेस है बच्चा, ये डिस्क है, मास एम है, रेडियस आर है, प्योर रोलिंग, इसका टाइम पीरियड निकाल, टाइम 3 मिनट, बत्रा साहब 3 मिनट में कीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं,
सेंटर ऑफ मास को हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, एक्स। अब इसे आईबीडी जब खींचेंगे बच्चे, इधर क्या लगेगा, के टाइम्स एक्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा है, मर्जी है, प्योर लिंक केस में किधर फ्रिक्शन लगाते हैं, हमने कहा चलो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर है, एक्स से इधर ही लेंगे हम ए, है ना, ए इधर ही लेंगे। ए क्या होगा हमारे पास, d2x/dt² है ना बच्चे, प्योर लिंक का केस है। तो अल्फा हमारा ऐसे ही होगा, अल्फा ए हमारा इधर है, अल्फा आर हमारा इधर होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, है ना बच्चे। सो यानी कि अल्फा कितना होगा, 1/r, ए क्या है, d2x/dt²। ना ये तो कांस्टेंट रिलेशन हमारा आ गया। अक्षत याद है आपको, याद है आपको, ये सब चीज याद है ना। अब इक्वेशन बनाते हैं, चूंकि हम टुवर्ड्स राइट हमने इसको किया है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट क्या होगा हमारे पास, -(kx-f) इक्वल टू आई, इसका जो भी हमारे पास मान लो डिस्क है तो m²/2 होगा, चूंकि सेंटर ऑफ मास का आउट कर रहे हैं, m², सॉरी आई एम सॉरी, नेट फोर्स लिख रहे हैं ना, इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू d2x/dt², है ना बच्चे। दिस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होगा हमारे पास, टॉर्क। देखो ये टॉर्क किधर क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास, अल्फा हमारा ऐसे है ना। सो टाउ क्या है, एफ इंटू आर हमारे पास है, आई कितना है, mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 1/r d2x/dt², है ना बच्चे। आर आर उड़ जाएगा हमारा। सो यहाँ से क्या होगा, एफ से कितना हो गया, m/2 इंटू d2x/dt²। आर उड़ गया ना बच्चे, देखो ना, एक तो आर हमारा यहाँ से उड़ा, एक आर यहाँ से उड़ा, और एक आर यहाँ से उड़ गया, है ना, ये बच गया। सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों को जोड़ दें, एफ खत्म हो गया हमारे पास, क्या बच गया, -(kx) इज इक्वल टू m+m/2 कितना हो गया, 3m/2 इंटू d2x/dt², दैट सिंपलाई d2x/dt² प्लस 2k/3m इंटू x इज 0। सो दिस ओमेगा², है ना। क्वेश्चन चेंज करें, टाइम पीरियड निकालो। चलो ये सब तो हो गया, अब थोड़ा सा पेंडुलम की बात करते हैं, या रुको, पेंडुलम से पहले अब बात करते हैं ये एसएसएम के बारे में। जो हमारे पास इक्वेशन है, इसे क्वेश्चन जितना भी बना लो तुम, जितना क्वेश्चन करना है करते रहो, है ना, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। अब मेन जो बात है हमारे पास वो है, जो इक्वेशन हमारे पास है d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ω_t प्लस डेल्टा। जब इसको दो बार इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास यही आएगा। व्हाट इज x? x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। अब यहां पे मीन पोजीशन क्या है,
ये मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू 0। अगर आपके पास जब ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा साइन का वैल्यू अगर 0 हो गया तो एक्स 0 होगा, है ना। तो ये प्लस ए से माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा। इस पर्टिकुलर केस में हमें ऐसे देख करके नहीं पता चलता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे है। अच्छा, मीन पोजीशन क्या, अगर आपके पास है ऐसे लिखा रहेगा कभी कभी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब एक्स नॉट इज द मीन पोजीशन, हमारा एक्स नॉट कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आ गया हमारे पास। मतलब है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, ये हमारा मेन पोजीशन है। इसके बाद पार्टिकल रोटेट करेगा यहां से यहां तक, ये हमारे पास क्या होगा एक्स नॉट माइनस ए, सो एक्स नॉट प्लस ए, इसके बीच में ऑसिलेट करेगा हमारा। ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये हमारा हो गया मीन पोजीशन। क्या हो गया हमारे पास मीन पोजीशन। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 0 प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब मीन पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन हो गया इसके लिए। इस इक्वेशन मीन पोजीशन हमारे पास ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू 1 होगा तो एक्स नॉट प्लस ए हो जाएगा, इसका वैल्यू जब -1 होगा साइन का वैल्यू तो ये माइनस ए हो जाएगा, तो एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए तक जाएगा। आर्बिट्रेरी हमने ले लिया। सो दिस इज माई मीन पोजीशन। इसके बाद ऐसे हम करेगा बॉडी, है ना। दिस इज बाउंडेड मोशन, ये बाउंडेड सिस्टम है, माइनस ए से प्लस के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता, कहीं और बाहर मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। नाउ ये आपके पास हो गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन। मैं इसी को लेकर चलता हूँ, इसको रोकता हूँ, ठीक है। सो मैं इस इक्वेशन का स्टडी करूँगा कि हमारे पास x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमारे पास इक्वेशन है एसएसएम का। और इसमें हमारे पास ए क्या है, ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। ओमेगा हमारा एंगुलर पोजीशन है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या, हाँ इसको देखो, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये हमारे पास इसको बोलते हैं फेज, इस होल क्वांटिटी को बोलते हैं फेज। फेज फाइ से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये। और जो डेल्टा है बच्चे, ये जो हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड है, ये साइनसॉइडल फंक्शन है, साइनसॉइडल फंक्शन, साइन वेव। जैसे आपके पास इन्वर्टर होगा, कभी कभी कोई इन्वर्टर देखो तो ना यूं 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 साइनसॉइडल वाला जो इन्वर्टर होगा तो उससे पंखा आवाज़ नहीं करेगा। पुराने ज़माने का जो इन्वर्टर होता था वो साइनसॉइडल नहीं होता, तो उसमें आवाज़ करता था, पंखा चला होगा ट्यूबलाइट में ग्रर टाइप का आवाज़ आता है ना, तो साइनसॉइडल नहीं होता। साइनसॉइडल में क्या होगा, आपको अगर वेव उसमें है तो आपको आवाज़ नहीं आएगी उसमें, ठीक है। सो हमारे पास ये फेज कांस्टेंट है, ये ए एम्पलीट्यूड है, आपको पता ही है, एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन हमारे पास है। अब बात आती है कि भाई ये हमारा ये फेज कांस्टेंट है क्या चीज, इसका यूज क्या है ना। अब ये फेज कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब जब अनबाउंडेड मोशन की बात करते हो, अब जब लीनियर मोशन की बात करते हो, तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में होता है हमारे पास, जब किसी पार्टिकल का मान लो एक एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से हमारे पास है, और हमारा t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे है, इनिशियल पोजीशन है ना एक्स नॉट, और इनिशियल वेलोसिटी का अगर u है, अगर एक्सेशन a है, तो किसी टाइम जनरल टाइम पे आप इसका पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हो ना। आपने एक इक्वेशन ड्राइव कर लिया है कि किसी टाइम t पे इस पार्टिकल का t इज इक्वल टू t पे इसे पार्टिकल कोऑर्डिनेट कहा, x इज इक्वल टू x कह दिया, है ना। इसका जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा आप कह सकते हो, आप सब कुछ बता सकते हो। आप इसे अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट तो वो ही बता सकते हो, या एक्सेलेरेशन जो फंक्शन ऑफ टाइम है तो वही बता सकते हो, है ना। तो लीनियर इक्वेशन के लिए किसी टाइम पे उसका पोजीशन बताने के लिए या उसका वेलोसिटी बताने के लिए उसका इनिशियल
पता होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, इनिशियल एक्सेलरेशन पता, उसमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, है ना, सब पता, तभी हम किसी टाइम पे लिख सकते हैं उसका। क्या लिखते हैं इसके लिए? हम लिखते हैं इसके लिए, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। आप ये लिखते हो। अब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम x की बात करेंगे, यहाँ पे यू एक्स ए एक्स सारा कुछ बात करेंगे हम। ये लिखते हो, ये अनबाउंडेड मोशन, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, जितना चलते जाओ चलते जाओगे, बट दिस इज अ बाउंडेड मोशन। अब इस बाउंडेड मोशन के लिए भी इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। और वो किसके पास है पता? वो डेल्टा में छुपा हुआ है। सो इस डेल्टा के पास सब कुछ है। क्या है? इनिशियल पोजीशन है t0 पे, इनिशियल वेलोसिटी है t0 पे, इनिशियल एक्सेलरेशन है t0 पे, सब कुछ इसके पास है। जो यहाँ पे आपके पास है ये सारा पैरामीटर आपके पास है ना, उसी तरह से ये डेल्टा के पास सब कुछ है। सो डेल्टा जिसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसकी चर्चा करेंगे, ये बहुत साउंड में बहुत ज्यादा, वेब में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, ये बताएगा कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, उसका एक्सेलरेशन किधर है और कितना है, सब कुछ इसके अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो इस पे आने से पहले, इसका एप्लीकेशन करने से पहले हम पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लें, इस इक्वेशन के बारे में जान लें। ठीक है, हमने कहा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, हमारे पास इक्वेशन है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, जैसे एस यू टी प्लस हाफ ए टी लिखते हो उसी तरह से ये है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो डिफ्रेंशिएट करो क्या होगा, dx बाई डी टी क्या होगा हमारे पास, dx बाई डी हमारे पास होगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। ये क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अब अगर मान लो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे, और हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारे पास ओमेगा टी प्लस डेल्टा है अगर, है ना, और साइन एक्स ओवर ए एक्स, अगर हमारे पास ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, हमारे पास अगर ये x है तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये होगा ना। यहाँ से इससे यही बताएगा ना हमारा, ये हमारा ये दे रहा नहीं। नाउ कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या होगा, दिस ओवर दिस। सो यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी हमारा क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया, ये हमारा हो गया ओमेगा टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि ए कट जाएगा, है ना, ए कॉस का पुट करोगे तो कॉस दिस ओवर दिस है, यहां से आ जाएगा और पास ये। अब देखो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी रूट, पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट अंडर समथिंग, क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। नाउ अभी हमने पॉजिटिव वाला सिर्फ चूज किया है, जबकि कॉस पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, प्लस माइनस यहाँ लगाना चाहिए, प्लस माइनस। सो वेलोसिटी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ओमेगा टाइम्स। सो दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, सो हाँ पोजीशन का फंक्शन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या हो गया, क्या होगा, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर निकाल दो तो माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये लिखोगे आप। व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक्स है, कैन आई पुट हेयर एक्स, है ना, माइनस एक्स, तो क्या होगा बच्चा, या ऐसा करो, इसको प्लस कर लो, यहाँ माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी क्या हो गया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो तो आ गया फिर से वही इक्वेशन, है ना। अगर दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करिए किए तो ये हमारे पास आएगा, तो दो बार इंटीग्रेट करें तो ये आएगा हमारे पास। इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड बोथ इक्वेशन आर द इक्वेशन ऑफ SHM. This is the equation of SHM in terms of acceleration, and this is the equation of SHM in terms of position. But both represent same thing. क्या सेम क्या है? SHM का इक्वेशन है। it is equation of SHM in terms of position, है ना, position of particle is function of time. This is the equation of acceleration as a function of x, है ना, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM. आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, दोनों में कोई भी लिखिए बात बराबर है। ओके, तो ये हमारे पास SHM का इक्वेशन हो गया। अब हम इस बात को एम्फेसाइज करेंगे भाई कि आज हम पहले निकालना सीखेंगे डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा को हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो टेक्निक बताऊंगा जिससे टफ से फास्ट हो जाएगा, बट टेक्निक निकालने से पहले थोड़ा फंडामेंटल बेसिक भी याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास ये है, ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास -a है, ये हमारे पास +a है ना। अब कहता है वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल जो कि t0 पे, पार्टिकल t0 पे मीन पोजीशन पे है और इधर जा रहा है ना। हमें एम्पलीट्यूड और ओमेगा दिया हुआ, a और ओमेगा गिवन है। हमें क्या कहता है, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM लिखना है। कंडीशन क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट, फर्स्ट में। एंड सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में इट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, सेकेंड क्वेश्चन में लेफ्ट को जा रहा है। अब दो क्वेश्चन हो गया, तो हम कैसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, पहले सीख लेने, एक बार रिकॉल करा देते। हम पहले लिखेंगे इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM लिखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM हमने कहा x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, चूंकि a और हमारे पास ओमेगा दिया हुआ। नाउ एट t इज इक्वल टू 0, एट गिवन क्या क्या हमारा गिवन, एट t इज इक्वल टू 0 क्या है, x की वैल्यू क्या है 0। दूसरा नहीं, अभी कैसे, हाउ कैन आई से, अब रुकना बच्चा, रुकना अभी। दूसरा चीज हमें वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ। कैसे, वेलोसिटी ये बताएगा वेलोसिटी इक्वेशन क्या है ना। हम ये ले लिए वेलोसिटी का इक्वेशन। अभी रुको, अभी ये नहीं करना चाहिए हमें यहां से वेलोसिटी निकालना चाहिए। v कितना होगा हमारे पास, v हमारे पास होगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, है ना। और v का वैल्यू कितना होगा, तो प्लस वाला होगा। प्लस कितना होगा, v हमारा इसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, x0 पुट करोगे क्या होगा प्लस, चूंकि तो बस राइट जा रहा है इसलिए प्लस हमें चूज करना है। ओमेगा टाइम से v इक्वल टू ओमेगा a, ये हमें अपने से लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। और वेलोसिटी इनडायरेक्टली हमें ये दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है ना, ये वेलोसिटी दिया हुआ। नाउ अब देख, हम जब डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए यहां से भी डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, यहां से भी डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। इस दोनों फंक्शन में जो कॉमन होगा वो हमारा डेल्टा होगा, दोनों में से जो कॉमन होगा वो हमारा डेल्टा होगा। नाउ फर्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, माइनस। तो फर्स्ट में हमारे पास ये है, अब t पुट करो एट t 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 क्या दिया हुआ, x हमारा क्या है 0, और v क्या है हमारा, v हमारा है ओमेगा टाइम्स a। अब फर्स्ट में पुट कर, फर्स्ट में ये क्या हो गया, फर्स्ट में 0 है, ये क्या हो गया a साइन ऑफ डेल्टा। तो दैट सिंप्लाई डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड पाई, पाई 0 और 2 पाई के बीच का एंगल लेंगे, 2 पाई और 0 के बीच, 2 पाई मीन्स 0, है ना। तो 0 एंड पाई हमारा हो गया। दूसरा वेलोसिटी पुट करते हैं, वेलोसिटी क्या हमारे पास, इक्वेशन ये है वेलोसिटी का, v क्या हमारे पास ओमेगा a हो गया, यहां से पुट करेंगे क्या होगा ओमेगा टाइम्स a, क्या होगा हमारे पास जल्दी बता, ओमेगा a इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। अगर निगेटिव वाला होता, सेकेंड वाला केस होता तो माइनस पुट करते हैं यहाँ पे,
है ना, माइनस पुट करते हैं। इस केस में हमारे पास ये है, यहाँ से क्या होता है, डेल्टा कितना होता है हमारे पास, डेल्टा कितना, 0, 0 इन 2 पाई मतलब 0। अब इस दोनों में कॉमन हमारे पास 0 ही है, सो डेल्टा हमारा क्या हो गया, दैट सिंप्लाई फ्रॉम दीज टू वी कैन कंक्लूड डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन में एसएचएम क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा हमारा। नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में x तो हमारे पास यही आएगा, x हमारा ये डेल्टा यही आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ क्या आएगा पाई, तो पाई होगा हमारे पास सेकेंड केस में, है ना। तो सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हमारे पास डेल्टा हमारा कितना हो गया, पाई। तो इक्वेशन क्या होगा यहाँ, पाई साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो कितना होगा सेकेंड के लिए, ऐसे होगा माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इक्वेशन, है ना। आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन अगर यही है, t0 पे हमारे पास ये x इक्वल टू 0 है हमारा, है ना, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। एट t0 पे ये पार्टिकल हमारे पास है, मान ले a/2 पे है, ठीक है बच्चा, और पार्टिकल जा रहा है इधर, फर्स्ट क्वेश्चन में इधर जा रहा है, सेकंड में इधर जा रहा है, सेकंड में इधर जा रहा है, ओके। सो नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हो गया बच्चा, बता फर्स्ट केस में डेल्टा कितना, कितना पाई/6, और सेकंड केस में कितना 5 पाई/6। क्लियर है, डन। नाउ इसी में ये x0 है, माइनस ए से प्लस ए पे है, पार्टिकल t0 पे यहां पे है। अब इक्वेशन बनाओ, इसका आ गया डेल्टा कितना पाई/6, इसका कितना हो गया 5 पाई/6। हाँ क्लियर है, इसमें डेल्टा कितना हो गया पाई/2 हो जाएगा। नाउ माइनस ए प्लस ए, पार्टिकल यहां पे है, मान लो a/√2 पे है। फर्स्ट केस में पार्टिकल इधर जा रहा है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस में इधर जा रहा पार्टिकल, सेकेंड केस, दोनों के लिए डेल्टा का वैल्यू निकाल। ओमेगा दिया हुआ 12 का सही है। फर्स्ट केस में जो डेल्टा है वो है पाई+पाई/4 यानी कि 5 पाई/4, एंड सेकेंड केस में डेल्टा का वैल्यू है 2 पाई-पाई/4 यानी कि 7 पाई/4। अब मैं एक टेक्निक बताऊंगा, पहले पढ़े होगे तुम लोग सब चीज, टेक्निक भी आता ही होगा, बता ही देना तो फास्ट भाग जाएंगे, आता है तो बता दे। नहीं नहीं वो टेक्निक नहीं चाहिए मुझे, चलिए मैं बताता हूँ, याद आ जाएगा, पढ़े होगे तुम। देखें, देखो जब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात पता होगा आपको, है ना, है ना, कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास है, और कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं ना, हम डायमीटर ले लेते हैं ये वाला, हम इस डायमीटर की बात करते हैं। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर विल एग्जीक्यूट एसएचएम। मतलब अगर हमने कहा कि चलो अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे, इसको ले लो वाई एक्सिस, हमने कहा पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, तो पार्टिकल यहाँ पे तीसरा फुट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे याद फुट कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। पार्टिकल यहाँ फुट क्या यहाँ आ गया, यानी कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो फुट इसका यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, है ना। फिर पार्टिकल लौटना शुरू होगा, तो जब पार्टिकल लौटना शुरू होगा तो बच्चे क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो फुट यहाँ पे हो गया,
पार्टिकल यहाँ तो इसका फुट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे तो उसका फुट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो फुट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ गया, है ना। फिर पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो फुट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, है ना। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया तो फुट यहाँ से यहाँ गया, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तो फुट यहाँ से यहाँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तो फुट यहाँ से यहाँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तो फुट यहाँ से यहाँ, है ना, एक कंप्लीट साइकिल। सो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एनी डायमीटर, अब वाई एक्सिस पर स्टडी कर लो, है ना, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सब कुछ एक्सेलरेशन भी, पोजीशन भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, वेलोसिटी सब कुछ आ जाएगा इससे। ठीक है बच्चे, नाउ अभी इस चीज को हम मानने को तैयार हैं कि हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस हम करेगा, तो ठीक है भाई। तो अगर मान ले तेरे पास ये है सर्किल, हमारे पास अगर एसएचएम कोई पार्टिकल कर रहा है, ठीक है बच्चे, तो ये हमारा x इक्वल टू 0 है, ठीक है बच्चा, x 0 है, ये हमारे पास प्लस a है, इसका माइनस a है, इसका जो रेडियस होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा, जो इसका रेडियस सर्किल का होगा ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना। और ध्यान देने वाली बात है, इसका एंगुलर वेलोसिटी इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे सेम है, बट इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी एक अलग चीज है, जब बताऊंगा ऑसिलेशन तभी अब करवाऊंगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये तो कोरिलेशन है, हम कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे सम करेगा हमारा। अब सपोज कर लो पार्टिकल हमारे पास, जब पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है, यानी कि पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, इसमें सर्किल पे यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी कि इसका फुट यहां से इधर जा रहा है, यानी कि पार्टिकल हमारा यहां से आ जा रहा है। ये जो डेल्टा लेंगे हम इसके साथ लेंगे, वर्टिकल पॉजिटिव वाई के साथ, पॉजिटिव के साथ डेल्टा लेंगे। अगर मान ले कि तुम्हारा जो पार्टिकल था t0 पे, तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट किया a/2 पे था, पार्टिकल a/2 पे था और पार्टिकल इधर जा रहा था, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा है इसका फुट यहाँ पे इधर जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल हमारा यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि फुट यहाँ से यहाँ जाएगा, चूंकि यहाँ पे इधर जा रहा है, यानी कि पार्टिकल यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे, ये a/2 डिस्टेंस पे, रेडियस का बाई हाफ, ये रेडियस है ना, रेडियस क्या होगा हमारे पास, रेडियस क्या ये होगा, ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये हमारा होगा डेल्टा, दिस इज माई डेल्टा। इसके साथ वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा, याद रखने वाली बात है यहां पे कि जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा हमारा, जो वर्टिकल के साथ इसके साथ जो एंगल बनाएगा, t0 पे पार्टिकल यहां पे, t0 पे यहां पे मींस फुट यहां पे, मींस पार्टिकल यहां पे, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वही उसका डेल्टा होगा। अब देखो ये a/2 हमारा है, ये a/2 मींस a/2 हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया a/2 हो गया हमारा, है ना। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो साइन a/2 ओवर a कितना होगा, साइन डेल्टा, डेल्टा कितना होगा π/6 होगा, मींस t0 पे पार्टिकल a/2 पे है, इट वाज राइट जा रहा है, तो इसका डेल्टा क्या होगा π/6। नाउ t0 पे पार्टिकल a/2 पे है, इधर जा रहा है, इधर आने के लिए क्या होगा, पार्टिकल पोजीशन पार्टिकल यहाँ पे होगा, चूंकि फुट इधर जा रहा है, पार्टिकल फुट इधर, यानी कि पार्टिकल पोजीशन हमारे यहाँ पे है, तो दिस में पार्टिकल। तो अगर इसका हम इसके साथ बनाएंगे, वर्टिकल के साथ बनाएंगे, तो हमारे पास एंगल बनेगा, ये हमारा ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, बनेगा ना। नाउ ये तो हमारा a/2 है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा कितना हुआ, ये π/6 हो जाएगा, तो टोटल पाई था, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हमारे पास ये होगा, डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा हमारा होगा पाई माइनस π/6, दिस इज इक्वल टू 5 π/6। अगर t0 पे पार्टिकल हमारा यहीं पे इधर जा रहा है, मींस t0 पार्टिकल यहाँ पे है, मींस फुट यहाँ पे, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, मींस 0 0, t0 पार्टिकल यहीं पे है, इधर जा रहा है, मींस पार्टिकल पोजीशन यहाँ पे है, तब तो इधर जाएगा, यानी कि पाई, ये पाई होगा। t0 पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे है यहाँ पे, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे है, यानी कि क्या कितना एंगल, ये डेल्टा ये होगा 90 डिग्री। t0 पे पार्टिकल अगर हमारे पास यहाँ पे मींस a/2 पे इधर, माइनस a/2 पे पार्टिकल है ना, और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मींस क्या होगा, इधर जा रहा है, इधर जा मींस फुट यहाँ पे है, यानी कि पार्टिकल हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तब तो इधर जाएगा, तब तो इधर जाएगा, यानी कि फुट यहाँ पे है। तो जो एंगल हमारा बनेगा बच्चा, कौन सा एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल बनेगा हमारा, ये यानी कि हमारा ये एंगल बनेगा डेल्टा, ये डेल्टा बनेगा। बात समझ में आ रही है ना।
तो ये तो हमारे पास क्या है, ये π/6 हो गया। ये कितना हमारे पास है, अगर मान लो a/√2 होता तो ये π/4 हो जाता, क्योंकि ये हमारे पास a/√2 π/4 होता है ना, a/2 है तो π/6 होगा। तो ये क्या, ये तो पाई था, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 है ना। अगर t0 पार्टिकल यहीं पे है और इधर जा रहा, इसका मतलब क्या, पार्टिकल का फुट यहाँ पे है, इधर जा रहा मीन्स पार्टिकल हमारा यहाँ पे है ना। यानी कि इसके साथ जो एंगल हमारे पास बनेगा, ये डेल्टा कौन सा होगा, डेल्टा हमारा ये वाला होगा, ये डेल्टा होगा हमारा। तो ये तो हमारे पास π/6 है ही। तो टोटल एंगल कितना होगा सर्किल का, 2 पाई हो गया। 2 पाई में डेल्टा माइनस कर देंगे, π/6 माइनस कर देंगे, 2 पाई माइनस π/6 कितना हो गया, 12 11 जो भी है, 2 पाई माइनस π/6 12 11 π/6। सो डेल्टा हम ऐसे निकालते हैं, फास्ट निकालते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ बिना किए हुए आप इससे कर सकते हो। सो बहुत ही पावरफुल है ये, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल इसको मिटाऊं, नाउ लेट अस, अब इसका स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, इसका एप्लीकेशन कैसे करें भाई, है ना। अब एप्लीकेशन करने की जब बात आती है तो मान लो तुम्हारे पास एक एसएसएम है, एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे पास है, मास में स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये -a से +a के बीच में एसएसएम कर रहा। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई एक बात बता तू, कि अगर पार्टिकल हमारे पास ये x = 0 है ना, ये अगर t = x = a/2 पे है, a/2 से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, a/2 से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, या मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हाउ विल फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखो यहां से यहां तक तो t/4 लगेगा, यहां से यहां तक कितना लगेगा, t/4, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4, टोटल ऐसा लगेगा ना। तो बच्चा सो का आधा टाइम, आधा t/8 कर देंगे, नहीं रॉन्ग, गलत है। आप बेसिक से करोगे, उसे इक्वेशन से करोगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। हमें इक्वेशन से नहीं करना, हमें स्मार्टली करना है। क्या करना है, हमें करना है भाई इससे, हमारा स्टार्ट t0 पे पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से इसके साथ हम लेंगे ओमेगा। t0 पे कहाँ पार्टिकल है, अगर यहाँ से a/2 पे गया, a/2 मतलब पार्टिकल पोजीशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब पार्टिकल पोजीशन अगर हमारे यहाँ पे है, यहाँ पोजीशन है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल, ये एंगल कितना बनाएगा, π/6, π/6 एंगल बनाया, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम कितना लगेगा, t हमारा लगेगा π/6/ω, है ना। सो 0 से a/2 तक आने में उसको इतना लगेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2π/12 इंटू ओमेगा, 2π/ω क्या है, t, सो t/12 लगेगा टाइम हमारा, है ना। अगर एक बच्चा कहेगा कि अच्छा यहां से a/2 से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो कहेगा t/4 में इसको माइनस कर दो, वो भी नहीं करना। तो भाई यहां से यहां तक आने में टाइम, हमारा जो टाइम होगा यहां से यहां तक आने का टाइम मीन्स यहां से यहां तक आने टाइम, ये कितना हो गया एंगल, 2π - π/6 कितना हो गया, π/6 π/3 π/3, तो ये हमारे पास एंगल हो गया π/3। तो टाइम कितना लगेगा, t डैश लगेगा हमारे पास π/3/ω, दिस इज इक्वल टू 2π/6ω, सो दिस इज इक्वल टू t/6। अब इसे यूज कर सकते हो, इससे फास्ट हो जाएगा आपका, है ना, कि कहीं से कहीं तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये चीज आपको पता है तो आप इसे फास्ट कर दोगे, समय कम लगेगा आपका, है ना। जैसे और भी आपको कह सकता है कि आपके पास सपोज कर लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है बच्चे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे पास है, ये x = 0 इसका मीन पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड होता है हमारा, मान ले इसका एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे +a, यहाँ पे -a, ओके। हमने क्या किया, बीच में हमने a/√2 पे हमने एक दीवार खड़ा कर दिया यहाँ पे, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता। आप कहेंगे ऐसा टाइप रेट निकालो, है ना। तो आप मैथमेटिक्स लगाओगे, लंबा चौड़ा करोगे, कुछ नहीं करना। करना क्या करना, हमारे पास ये सर्किल बना दिए, बना दे a/√2 से इधर नहीं जाने देने का, a/√2 से इधर नहीं जाने देने का मतलब क्या है, यानी कि यहां से यहां तक नहीं आएगा,
ये नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भाई ऐसा करो ना, ऐसा करना है भाई, ये एंगल माइनस कर दे, ये एंगल माइनस कर दे, यानी कि अगर ये एंगल आपको पता चल गया, चूंकि a/√2 है, ये a/√2 π/4 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 प्लस π/4, ये कितना होगा पाई, पाई π/4 पाई प्लस π/4 है ना, π/4 π/4 यहाँ पे भी है ना, ये पाई हो गया आपके पास, टोटल एंगल कितना हो गया पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, तो टाइम कितना हो गया, टी हमारा हो गया पाई प्लस π/2 ओवर ओमेगा, तो इतना टाइम लगेगा है ना, यही टाइम पीरियड का होगा, यही होगा ना। और ये क्या है, ऐसे सॉल्व करो, क्या होगा π/ओमेगा प्लस प्लस π/2 ओमेगा है ना, π/ओमेगा कितना हुआ t/2, ये कितना t/4 है ना, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है। ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा भाई यहां से यहां तक का तो t/4 t/4 फिर यहां से यहां तक का निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं उसको, फिर जोड़ देंगे है ना, ये दिस इज फास्टर मेथड, ठीक है। एक बच्चा कहेगा ऐसा करो ना, यहां भी दीवार खड़ा कर दे, इधर भी दीवार खड़ा कर दे, इसमें होल कर दे, इस तरह बना दे, एक इस तरह से दीवार बना दे, इसमें सॉरी लेट मी चूज डिफरेंट कलर, ये यहाँ पे होल, ये दीवार बना दे यहाँ पे है ना, ये इसमें होल है ना, ये दीवार बना दे, यहाँ आधा टकरा कर लौट जाता, मान लो हमारे पास a/2 पे ही है, तो a/2 कहता है भाई a/2 इधर कर दे, a/2 यहाँ पे कर दे, ये दीवार खड़ा, इसको कट कर दे, ये एंगल कट कर दे, तो जो एंगल रोटेट करेगा ये, तो ये एंगल प्लस ये एंगल है ना, ये π/6 तो π/3 प्लस पाई, तो टोटल एंगल थीटा, दिस एंगल प्लस एंगल, टोटल एंगल थीटा, थीटा/ओमेगा, दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड है ना, चूंकि उधर टाइम खत्म हो गया हमारा, आप निकाल सकते हो इसको है ना। इसी बेस अगर आपके पास पेंडुलम है, अगर आपको पेंडुलम का भी कहानी में सुनाऊंगा, एरोडो में भी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ा दोगे, नहीं तो फिर करोगे इक्वेशन से करोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सॉल्व करते करते है ना, हो सकता है मोर स्टेप मोर मिस्टेक होने के चांसेस है, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, अगर इसे यूज करोगे आप तो फोड़ दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, इसी पर हम एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, वो अब क्वेश्चन कीजिए, बट आप इसी टेक्निक का यूज कीजिए, देखो फंडामेंटल है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि ट्रिक है ये, दिस इज नॉट ट्रिक, दिस इज फंडामेंटल टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पेज नंबर 252 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, इसको जल्दी कीजिए। तो वो क्वेश्चन में कोई डाउट है, जो ऐसे वाला क्वेश्चन था है ना, अच्छा क्वेश्चन क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, बात करते हैं सिंपल पेंडुलम आता है निकालने, डेराइव करने आता है टाइम पीरियड है ना, एक बार फंडामेंटल से कर ही ले, तुम्हारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, मास m है, लेंथ l है। नाउ सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है वो पहले बताओ, सिंपल पेंडुलम कंडीशन क्या, ये सिंपल पेंडुलम का मास की बात आती है, तो इस बारे में कुछ बताओगे तुम, बोल, नहीं नहीं, ये सिंपल पेंडुलम है, इसके बारे में कुछ बता दोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये सिंपल पेंडुलम है या नहीं, क्यों, तो क्या हुआ, नहीं होगा। सिंपल पेंडुलम का कंडीशन है, इट शुड बी अ पॉइंट मास, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, तभी ये सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, तो फिर सिंपल पेंडुलम नहीं होगा, ये फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। जिसके पास आईसी हो गया वो सिंपल रहा ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके बाद 2 रोटेशनल एक्सिस हो गया, आईसी प्लस m इंटू दिस स्क्वायर, एक एक्सिस हमारा ये हो गया, एक रोटेशनल एक्सिस ये हो गया, आईसी प्लस mr स्क्वायर है ना, इसके अबाउट, तो 2 रोटेशनल एक्सिस हमारे हो गया, सो दिस इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम कंडीशन क्या है, दैट वो जो पेंडुलम का जो मास है दैट शुड बी पॉइंट मास, पॉइंट का मास का मतलब, पॉइंट मास का मतलब क्या, पॉइंट मास मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी 0, पॉइंट मास समझते हो ना, एक तो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, हाउ विल डिफाइन एलिमेंट्री पार्टिकल, नहीं, एलिमेंट्री पार्टिकल ये बड़ा बड़ा फंडामेंटल चीज है। एलिमेंट्री पार्टिकल
फिजिक्स का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इट इज दैट पार्टिकल हुज इंटरनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिफाइंड। सो एलिमेंट्री पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल है इस यूनिवर्स का जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे क्या है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, पॉजिट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है ना। सो क्या है क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज क्या है? इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल। सो एलिमेंट्री पार्टिकल डेफिनेशन क्या है? व्हिच इंटरनल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिफाइंड, उसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। नाउ यहाँ पे पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। पॉइंट मास का मतलब यहाँ पे मोमेंट इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो। इट मस्ट बी जीरो, नॉट शुड, मस्ट बी जीरो, तभी ये सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। ऐसा टाइम पीरियड तो आपको निकालने आता ही है। कैसे करते हो टाइम पीरियड के लिए बताओ? आप इसको डिस्प्लेस करते हो यहाँ से, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिए इसको, है ना, दिस माय थीटा एंगल। अब जो है पीछे एबीडी खींचोगे तो नीचे क्या होगा उसके पास? mg लगेगा बच्चे, है ना, और ये हमारा हो गया एंगल थीटा। जब आप इसे mg को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा? mg रिजॉल्व करो क्या होगा? mg साइन थीटा, इधर होगा mg कॉस थीटा। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क यही लगेगा ना इसके अबाउट, फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा इसी पोजीशन पे, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा, थीटा इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे। नाउ जो लीनियर एसएसएम था उसके लिए क्या था हमारे पास? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा? d2 θ/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगा, बट ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्वांटिटी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग चीज है। जैसे उसमें हमने कोशिश करवाया था पिछले में कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी और ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैटर ऑफ चांस, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम, है ना। उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बारे में आप देखोगे ये तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे से। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। d θ/dt हमारे पास क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा, d θ/dt एंगुलर वेलोसिटी होगा। बट दिस ओमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम d θ/dt। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है हमेशा। क्लियर है? ठीक है। नाउ ये हमारे पास ये क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, थीटा। ठीक है बच्चे, अगर इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा था तो एंगुलर एसएसएम होगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसका इक्वेशन बनाओ। फंडामेंटल टेक्निक, थ्योरी सारा कुछ वही पुराना वाला, कोई नया चीज नहीं है। हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो हमने कहा चलो भाई एंटी क्लॉक हमने पॉजिटिव ले लिया, तो टाउ क्या है? mg साइन थीटा इंटू एल, लेंथ एल है, तो क्या होगा? माइनस ऑफ mg l साइन थीटा इज इक्वल टू आई, मोमेंट से क्या है इसका? पॉइंट मास है तो ml² इंटू d2 θ/dt²। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दिस, एंगुलर एक्सेलरेशन d2 θ/dt²। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास l² l से खत्म होगा, m खत्म ही होगा बच्चे। तो क्या होगा? d2 θ/dt² प्लस g साइन थीटा ओवर l इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएसएम। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऐसा नहीं कर रहा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, है ना बच्चे। सो फॉर वेरी स्मॉल थीटा ही हमारे पास एंगुलर एसएसएम होगा। यहां से ये कांस्टेंट ये बता रहा, हमारा ये बता रहा, साइन थीटा बता रहा है ना। सो यहां पे लिखोगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा? साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, क्या होगा हमारे पास? सो d2 θ/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्या होगा? रूट g/l। ओमेगा यहां पे होगा क्या? थीटा
तो एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगा ना, ऑसिलेशन होगा बट एसएचएम नहीं होगा। एंगुलर एसएचएम उसको नहीं कहेंगे, ऑसिलेशन है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नाउ तुम्हारे पास एक बॉडी है, यहां से हिंज्ड है, जैसे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से एल है, इसका मोमेंट अबाउट दिस, ये अगर ओ है तो आई अबाउट ओ हमें दिया हुआ, मास एम है, ओके। अब इसका टाइम पीरियड निकालो। दिस इज नॉट सिंपल पेंडुलम, दिस इज द केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, इसको फिजिकल पेंडुलम कहेंगे, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड मैं एक रिकॉल करवा दूं फास्ट, या आपको याद है, मैं याद है तो करो करो, इसको हम मूव करवाते हैं थोड़ा सा थीटा से, इस एंगुलर पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये एंगल थीटा हमारा हो गया। सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा, mg इधर लगेगा, इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये इसको रिजॉल्व करोगे बच्चा तो क्या होगा, इधर लगेगा हमारा वंस अगेन mg साइन थीटा। सो हमारा इधर पॉजिटिव है, एंटी क्लॉक हमने पॉजिटिव लिया डिस्प्लेसमेंट को, है ना, तो माइनस ऑफ mg साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू आई अल्फा आई सी प्लस एम एल इंटू एल स्क्वायर इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना। इसको आई अबाउट ओ लिख लेंगे, आई ओ। सो हमारे पास वंस अगेन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल थीटा आई कैन राइट आई ओ इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एल इंटू थीटा माइनस इसको इधर लाओ, सो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एल ओवर आई ओ इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। सो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर आई बार ओवर एम जी इंटू एल। एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास है। आई ओ क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। So this is the time period of physical pendulum. Done? Now, आपके पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ L है, ओके, रॉड का लेंथ L है, मास M है, इस हिंज से, इस पॉइंट से हिंज है, इसका टाइम पीरियड निकाल, फाइंड द टाइम पीरियड। दिस इज फिजिकल पेंडुलम, क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट 12 बाय जी, पक्का, आई थिंक 12 बाय 3, ओके, मे बी राइट, चेक कर लेना एक बार, फॉर्मूला पुट करते ना, आईसी होगा एमएल स्क्वायर बाय 3 और mgl बाय 2, हाँ सही है, ठीक है, ये ठीक है तुम्हारा बतरा, अच्छा सॉरी क्या नाम है, अक्षत करें। चलो अब एक काम कर, ये क्लियर है तुम्हारा कुमार। अब एक सिंपल पेंडुलम बना, उस सिंपल पेंडुलम का मास अगर m है, इसका लेंथ कितना l होना चाहिए सो दैट इसका टाइम पीरियड सेम हो, इसके बराबर हो। फाइंड द लेंथ, यहाँ कैपिटल L है, दिस इज योर कैपिटल L, ये कैपिटल L है बच्चा, कैपिटल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। अभी सिंपल पेंडुलम लेंथ कितना होना चाहिए सो दैट इसका टाइम पीरियड सेम हो, 12 बाय 3, ओके। सो एल जो होना चाहिए इसका सिंपल पेंडुलम कितना होना है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल L बाय 3, है ना, तभी इसका टाइम पीरियड से बराबर होगा। नाउ अब एक काम कर, ये 12 बाय 3 है ना, अब ये 12 बाय 3 यहां से है, अब यहां से हिंज कर दे, कहां से, यहां से, ये लेंथ कितना है 2l बाय 3 पे, इसको उल्टा करके हिंज कर दे। अब टाइम पीरियड निकाल, मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया अब तुम्हारे पास एक रॉड है, यहां से L बाई 3 पे इसको हिंज कर दे, अब इसका टाइम पीरियड निकाल, वही रॉड है, फाइंड द टाइम पीरियड। आ गया सेम, आ गया। सो दिस इज द equivalence point of this point of suspension, and I told you Mr. Batra while teaching the rotation chapter
about the concept of equivalence point. So this is the another property of equivalence point. क्या है कि for every point of suspension there is another point about which time period will be same. टाइम पीरियड सेम होगा, तो इसके बाद भी टाइम पीरियड निकालोगे ना तो सेम आएगा. जो टाइम पीरियड इसका आया है ये आया ना, इसके बाद भी सेम आएगा. तो हर एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक और पॉइंट होता है किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए, किसी भी बॉडी के लिए. जिस पॉइंट से लटकाया हो, मान लो हमारे पास इस एंड पॉइंट का क्या होगा, यहाँ से अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो यहाँ से L/3 आया. डिफरेंट पॉइंट का कोई कहीं और होगा, कहीं और होगा, इसका कहीं और होगा, बट उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा. जैसे तुम हो, जब तुम हो तो तेरी भी कोई होगी कहीं ना कहीं, इसलिए पढ़ ले, परेशान मत होना. अब यहाँ पे फिजिकल एक पेंडुलम जो कि निर्जीव चीज है, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट है यार, भगवान बनाकर भेजे हैं, तो तेरा भी तो होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, नहीं होगा? ओके, बट इक्विवेलेंस पॉइंट की तलाश मत करना, वो अपने आप मिल जाओगे. वो नेचुरल ऐसा है बना हुआ कि खुद ब खुद नेचुरली हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बच्चा? ये समझ में आया? नाउ इक्विवेलेंस पॉइंट का दूसरा प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन, थोड़ा इन डेप्थ चलूं, थोड़ा अंदर चलूं, पक्का थोड़ा इन डेप्थ की बात करते हैं. मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, ओके. अब इस रॉड के हमने यहां पे मारा, ये जो हमारे पास है रॉड का एंड पॉइंट, हमने यहां पे इंपल्स मारा, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल. ओके, नाउ अब इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट था, ये नीचे से कितना था? L/3 था ना, L/3. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, इसका लेंथ L है, मास M है. ओके, हम इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं. देखो क्या होगा. लीनियर इंपल्स चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम फ्री है. अगर सिस्टम फ्री है, उस पर इंपल्स मारे तो किस पर रोटेट करेगा? इट विल रोटेट अबाउट द पॉइंट, अबाउट द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट. लीस्ट किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट होता है. तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी पे हम दिए इंपल्स दिए तो क्या होगा? ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम भी हो जाएगा, इसके अबाउट ओमेगा रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ओके, नाउ लीनियर इंपल्स चेंज द लीनियर मोमेंटम. सो अगर इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो क्या हमारे पास? इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल क्या होगा हमारे पास? होगा m इंटू भी लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल क्या था? रेस्ट पे था, 0. तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, एंगुलर इंपल्स चेंजेस द एंगुलर मोमेंटम, J एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर इंपल्स क्या है? इसके अबाउट क्या होगा बच्चा? ये होगा हमारे पास L/2 होगा, है ना. In इंटू L/2, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया. सो In इंटू L/2 दिस इज इक्वल टू IC कितना है? mL²/12, है ना, इसको भी ले ले, mL²/12 इंटू ओमेगा फाइनल माइनस क्या था? 0. सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है बच्चा. नाउ अब क्या होगा? हम भी का वैल्यू निकालते हैं यहां से भी कितना होगा बच्चा? भी हमारे पास होगा IN/N. यहां से ओमेगा कितना होगा? तो हमारा ये कट जाएगा L, ये कट जाएगा 6 से. सो ओमेगा कितना होगा बच्चा? 6IN/M इंटू L. ये होगा ना, होगा. नाउ अब देख, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी. यहां से कितना हो गया? यहां से 2L/3, यानी कि 2L/3 यहां से ना, ये L/3 है तो यहां से कितना होगा? अब देख, उसको छोड़, इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये टोटल L/2 है, ये L/3 है तो कितना होगा? ये L/6 हो जाएगा. तो L/6 सेंटर मास वेलोसिटी इधर है तो भी हमारा इधर होगा. और इधर क्या होगा? पीछे की तरफ क्या होगा? पीछे की तरफ हमारा होगा, इधर होगा हमारा ओमेगा L/6, है ना. दिस इज माई पॉइंट P. सो VP इज इक्वल टू V माइनस ओमेगा L/6. हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, है ना. सो VP चलो क्या होगा? V माइनस ओमेगा L/6. पुट द वैल्यू ऑफ V एंड ओमेगा L/6. पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर. यू विल गेट दिस इज माई 0. आया 0? मतलब क्या हुआ दोस्त? याद है कि जब तुम बैट पकड़ते हो ना, तो बैट पकड़ते हो तो कभी कभी बॉल मारते हो तो बैट का ऐसे पॉइंट लगता है कि हाथ में थोड़ा भी चोट नहीं लगता और मक्खन की तरह बॉल उड़ जाता है ना. मारते हो ना,
तो जहां पे पकड़े हो ना, बॉल जहां पे पकड़े उसके इक्विवेलेंस पॉइंट टकराया है। अगर उसके इक्विवेलेंस पॉइंट पे टकराएगा तो कितना ही इंपल्स लगेगा तेरे हाथ को, थोड़ा भी चोट नहीं लगेगा, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा, एकदम ममूद सिक्सर जाएगा, है ना। सो बॉल इक्विवेलेंस पॉइंट पे टकराता है। अब देख बच्चा, अगर तूने यहां पे एंड पे मारा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी नहीं है वेलोसिटी मूव करने की, वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब अगर ये हिंज होता तो इस हिंज पे कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है बच्चे, ओके। सो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ दिस। सेम चीज अगर आप यहां से हिंज कर दोगे, मींस अगर यहां से हिंज कर देते हो बच्चे, अगर यहां से हिंज करते हो यहां से, तो और उस पे अगर यहां पे इंपल्स मारोगे तो फिर इसकी मूविंग टेंडेंसी नहीं है, तो इस पे, इस खूंटी पे, कील पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ओके नाउ अब देख बच्चा, इस इक्विवेलेंस पॉइंट से ऊपर जब करोगे ना आप, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, इधर जाने की टेंडेंसी होगी। तो इसके ऊपर अगर करोगे ना, यहां खोटा काटोगे, यहां पे मारोगे, मींस यहां से ऊपर मारे, यहां से करोगे, तो ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इसका वेलोसिटी इधर जाने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये जो कील है, कील इसमें किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, कील इसमें इधर फोर्स लगाएगा, इधर। और इसके नीचे वाला पॉइंट का इधर वेलोसिटी इधर हो जाएगा टेंडेंसी, तो अगर इधर ले है तो इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इंपल्स फोर्स आगे की तरफ लगेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है, पक्का नोट कर, दिमाग में गया क्या? चल, गुड नाइट।